ससुर जी बोले, बहू अंदर डाल दूं? तो मैंने कहा, हाँ ससुर जी जल्दी डालो, अब रहा नहीं जाता। फिर ससुर जी ने डाल दिया और मुझे बहुत मज़ा आया। उस दिन घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर जी ही थे। दोस्तों, मेरी सास का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था और मेरे ससुर जी आर्मी से रिटायर हुए थे। उनकी उम्र करीब 65 साल के आसपास थी, लेकिन वो दिखने में एकदम बिल्कुल जवान और तंदुरुस्त लगते थे। लोग उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे। उनकी हड्डी काठी बहुत मजबूत थी और चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उस दिन दोपहर का समय था और मैं रसोई में खाना बना रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक मेरे हाथ से पानी का गिलास छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। फिर पानी चारों तरफ फैल गया और मैंने उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में मेरा पैर फिसल गया और मैं ज़ोर से नीचे गिर पड़ी और गिरते वक्त मेरा पैर मेज़ के कोने से टकरा गया, जिससे मुझे बहुत तेज़ दर्द हुआ। फिर मैं उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैर में चोट की वजह से मैं चल नहीं पा रही थी और दर्द इतना था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी ससुर जी रसोई की तरफ आए और उन्होंने मुझे फर्श पर गिरा हुआ देखा तो फौरन मेरे पास दौड़े। बहू क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उन्होंने चिंता से पूछा। तो मैंने रोते हुए कहा, पापा जी मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है और मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने बिना देर किए मुझे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया और उनकी ताकत देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। लेकिन उस वक्त मैं दर्द से इतनी परेशान थी कि कुछ सोच नहीं पाई। फिर वो मुझे उठाकर मेरे कमरे में ले गए और बिस्तर पर लिटा दिया। मैं कराह रही थी क्योंकि पैर का दर्द बढ़ता जा रहा था। तभी ससुर जी ने मेरी हालत देखी और बोले, बहू तुम्हें चोट लगी है और इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। लाओ मैं तुम्हारे पैर की तेल से मालिश कर देता हूँ, इससे दर्द में आराम मिलेगा। फिर मैं थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन दर्द इतना था कि मैंने हाँ कह दिया। फिर उन्होंने पास की अलमारी से तेल की शीशी निकाली और मेरे पैर के पास बैठ गए। फिर धीरे धीरे मेरे पैर पर तेल लगाकर मालिश करने लगे। उनकी उंगलियां मेरे पैर की मांसपेशियों को दबा रही थीं और सचमुच कुछ ही देर में मुझे दर्द में राहत मिलने लगी और उनकी मालिश से मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। फिर करीब 15 से 20 मिनट तक मालिश करने के बाद उन्होंने कहा, अब थोड़ा आराम कर लो बहू, दर्द कम हो जाएगा। और मैंने उनकी बात मान ली और बिस्तर पर लेट गई। थकान और दर्द की वजह से मुझे नींद आने लगी और जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी तभी ससुर जी उठे और बोले, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। फिर वो रुक गए और थोड़ा सोचते हुए कहा, लेकिन बहू अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं यहीं सो जाऊं? क्योंकि रात को अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत पड़ी या दर्द बढ़ गया तो मैं पास में रहूँगा। और मैंने उनकी बात सुनी और थोड़ा सोचा और मुझे उनकी बात में सच्चाई नजर आई। तो मैंने कहा, ठीक है पापा जी, आप यहीं सो जाइए। फिर उस रात हम दोनों एक ही कमरे में एक ही बेड पर सो गए। बिस्तर बड़ा था इसलिए कोई असहजता नहीं हुई। ससुर जी मेरे पास लेटे, लेकिन एकदम सलीके से, और अपनी तरफ से उनकी सांसें नियमित थीं और मुझे उनकी मौजूदगी से एक अजीब सा भरोसा महसूस हुआ। फिर रात भर मैं चैन से सोई और सुबह जब आँख खुली तो पैर का दर्द काफ़ी हद तक कम हो चुका था। फिर ससुर जी पहले ही उठ चुके थे और रसोई में चाय बना रहे थे। उस दिन के बाद मेरे मन में उनके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं हमारे चैनल पूजा वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली